करण कुलकर्णी कबीर आराध्या पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके। उधर शिव प्रसाद ने खुली चुनौती दे दी है कि अगले 10 दिनों में वो ऐसे सबूत लेकर आएगा जिससे कबीर की दुनिया हिल जाएगी। शीतल जो कभी शिव प्रसाद की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी, अब सवाल यह है कि शीतल की एंट्री से शालिनी और शिव प्रसाद के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। क्या कबीर सच में बच पाएगा? शिव प्रसाद चिंटू से कहता है, एक बात याद रखना, कोर्ट में जो भी पूछे बिना डरे सच बोलना। तभी आराध्या उनकी बात सुन लेती है। वो तुरंत शिव प्रसाद पर इल्जाम लगा देती है कि तुम अपने बेटे चिंटू को कबीर के खिलाफ बोलने की ट्रेनिंग दे रही हो। अगर उसने कोर्ट में झूठ बोला तो मैं खुद जज को बता दूंगी। मैंने अपने आंखों से देखा है, शिव प्रसाद ने चिंटू को पढ़ा कर भेजा। शिव प्रसाद भी तुरंत जवाब देता है कि मुझे अपने बेटे को झूठ सिखाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा सिर्फ सच बोलेगा। आराध्या फिर सवाल उठाती है, आखिर शालिनी के साथ एक गाड़ी में क्यों नहीं आए? बार बार आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसे सुनने के बाद शिव प्रसाद साइलेंट हो जाता है। तभी वहाँ एडवोकेट नंदिनी आती है कि अंदर चलो, और ये बात वही रह जाती है। तभी वहाँ कबीर की एंट्री होती है। कबीर सीधा शालिनी के सामने जाकर कहता है, अभी तक मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आया उस दिन से तुम चैन से जी नहीं पाओगी और ना खुश रह पाओगी। कुछ देर बाद कोर्ट से फैसला आता है। करण बेचैन होकर पूछता है कि क्या हुआ, कबीर को बेल मिली या नहीं। आराध्या खुशी से बताती है कि कबीर को बेल मिल गई। करण उसे लगता है जैसे उसने पूरी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन तभी एडवोकेट बख्शी कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा की बेल नहीं है, आजादी नहीं है, सिर्फ 10 दिनों की बेल मिली है। 10 दिन बाद कबीर को वापस आना पड़ेगा। करण जश्न मनाने लग जाता है। इतना ही नहीं, वो शालिनी का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देता है। यह सब सुनकर शालिनी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है और वो वहां से चली जाती है। तभी परशुराम का फोन आता है। करण बड़े घमंड से फोन उठाता है, लेकिन शिव प्रसाद उसकी सारी खुशी पर पानी फेर देता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है करण, ये सिर्फ 10 दिन के राह थे। 10 दिन बाद कबीर फिर वहीं पहुंचेगा जहां उसे होना चाहिए। इसके बाद शिव प्रसाद खुली चुनौती देता है कि इन 10 दिनों में मैं कबीर के खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करूंगा, ऐसा सबूत कि उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। उधर करण ने कबीर की बेल की खुशी में पार्टी रखी होती है। वह आने वाले सभी लोगों के सामने आराध्या को कबीर की पत्नी बताकर मिलवाता है। तभी दीपाली भी वहां पहुंचती है, लेकिन करण सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। कबीर भी मौका देखकर शालिनी पर ताने मारने लगता है। तभी भूमिका उसे रोकती है और कहती है कि मेहमानों की इज्जत करना सीखो। इसी बीच करण फिर शिव प्रसाद को फोन करता है। वो कहता है कि पार्टी में आ जाओ, महंगी महंगी ड्रिंक्स का मजा लेते। लेकिन शिव प्रसाद का जवाब सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है कि मुझे इन चीजों का शौक नहीं जो काले पैसे से खरीदी जाती है। मल्हार को यह बात बुरी लग जाती है। वो शिव प्रसाद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिव प्रसाद उसे भी ऐसा जवाब देता है कि कोई कुछ नहीं बोल पाता। फिर मनीष वो कहता है कि यहाँ आ जाओ, सबके सामने कबीर से माफी मांग लो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, नहीं तो इस शहर में टिक नहीं पाओगे। लेकिन शिव प्रसाद झुकने वालों में से नहीं है। वो साफ कह देता है कि तुम भी कबीर जैसे ही हो क्रिमिनल। एक गलत का साथ देने वाला कभी सही नहीं हो सकता। अगले एपिसोड में शीतल की एंट्री होती है। शीतल चिंटू और पीयू से मिलती है। शीतल को सुनकर दोनों बच्चे हैरान रह जाते हैं। शीतल कहती है, एक समय ऐसा था जब मेरी शादी शिव प्रसाद से होने वाली थी, लेकिन शालिनी ने सब कुछ खराब कर दिया। इसके बाद वो शालिनी को फोन करती है और कहती है, सुन लो शालिनी, मैं शिव प्रसाद को तुमसे छीन कर रहूंगी, क्योंकि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शीतल की वापसी के पीछे असली मकसद क्या है। क्या शीतल सच में शिव प्रसाद और शालिनी के रिश्ते में दरार डालेगी? क्या कबीर 10 दिन बाद फिर जेल जाएगा? देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल